रमीज़ राजा ने हारिस रऊफ़ के बारे में एक बहुत बड़ी बात कह दी है। इसके बाद अब कुछ फैंस को अच्छा भी लगेगा, जो मुझे लगता है कि हारिस रऊफ़ के बारे में ये बात कहीं हद तक ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। ठीक भी है और ठीक नहीं भी है। वो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि रमीज़ राजा ने जो बात की है हारिस रऊफ़ के ऊपर कि हमको इस बॉलर के मतलब के जिस तरह से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जो टारगेट सेट किया था उसके बाद उनके लिए चेस करना तो वैसे भी मुश्किल बन चुका था। 300 रन का टारगेट कोई मजाक टारगेट नहीं था, लेकिन उनके बैट्समैनों के आगे ये टारगेट कोई बड़ा टारगेट नहीं था। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो कहते हैं कि हमको अगर 60 रन के ऊपर हारिस रऊफ़ अगर 4 विकेटें निकाल लेता है तो ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद सौदा है। अगर वो 60 रन देता है और 4 विकेटें भी निकालता है तो ये पाकिस्तान टीम के लिए एक फ़ायदेमंद हो सकता है। रमीज़ राजा का ऐसा कहना है कि उसने जिस तरह से मतलब कि इस मैच में बॉलिंग की है, लाइन और लेंथ और मेन बात देखें तो उसकी स्पीड तो वैसे भी है। आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान के अंदर करंट जो खेल रहे हैं उनके पास सारे खिलाड़ियों के पास किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ है, लेकिन स्पीड किसी के पास इस तरह की नहीं है। जिस तरह से हारिस रऊफ़ स्पीड से बॉल करता है तो इस तरह की स्पीड किसी भी बॉलर के पास नहीं है। इसीलिए रमीज़ राजा कहते हैं कि अगर हम हारिस रऊफ़ को अगर 10 ओवर देते हैं और उसमें वो 60 रन खाता है और 4 विकेटें निकाल लेता है तो ये पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदेमंद है। तो मेरी है तो ये बात अजीब, लेकिन आप देखें कि शहीनशाह अफरीदी ने 10 ओवर कराए, 50 रन दिए हैं, उसने 5 की इकनॉमी से रन दिए हैं। आप वहीं पर आप फ़हीम अशरफ के 10 ओवर देखें, उसने मेरे ख़्याल में 48 रन दिए हैं, 4 इशारिया मेरे ख़्याल में कोई 8 या 7 की इकनॉमी से उसने रन दिए हैं। तो इसी बात को हम लेकर अगर हारिस रऊफ़ की तरफ चलते हैं तो आप देखें कि उसने 60 रन दिए हैं, मतलब कि 6 की इकनॉमी से उसने रन दिए हैं, जहां पर उसने 4 विकेटें भी निकाली हैं। हाँ, अगर हमारे पास इस तरह का टारगेट होता है, जैसे वनडे में आपने देखा कि पाकिस्तान ने 300 का टारगेट सेट किया, तो उसमें अगर इस तरह की परफॉर्मेंस हो जाती है तो वो बेहतर है। लेकिन अगर जहाँ पर हमारे 250 या 160 260 या 70 होता है तो वहाँ पर इस तरह के रन्स नहीं हमें चाहिए। आप देखें वो अगर इस तरह के रन्स देता है तो आप देखें उनके लिए चेस करना बहुत आसान हो जाएगा। आज भी आप देखें सिर्फ 6 रन से पाकिस्तान जीतता है। उनके चाहे टॉप ऑर्डर के बैट्समैन अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर भी उन्होंने आप देखें 6 रन से सिर्फ पाकिस्तान जीता है। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अच्छे रन रेट से जीतना होगा, अपनी बॉलिंग से अच्छी इकनॉमी से बॉलिंग करनी होगी। वो तो भला हमारे बैट्समैनों का वो सलमान अली आगा, हुसैन तल्लत और लास्ट में मोहम्मद नवाज़ का, जिसने मतलब कि लास्ट में अच्छे रन निकाल लिया जिसकी वजह से इतना टारगेट सेट हो पाया है। लेकिन अगर हम वहाँ पर आप देखें जिस तरह से पहले बॉलिंग में हमको कोई 74 रन मेरे ख्याल में थे, जिसमें से 55 खिलाड़ियों ने बना रखे थे श्रीलंका, बाकी जो 20-25 रन थे वो हमारे एक्स्ट्रा थे। आप देखें पाकिस्तानी बॉलरों ने 31 रन दिए हैं एक्स्ट्रा, 31 या 33 रन दिए हैं एक्स्ट्रा, उनकी तरफ से भी 20-25 रन एक्स्ट्रा आए हैं। लेकिन आप देखें शुरुआत में ही अगर एक्स्ट्रा हम इस तरह से दे देते हैं तो फिर हमारी बॉलिंग के ऊपर प्रेशर आता है। लेकिन फिर जब 10 ओवर के बाद हारिस रऊफ़ आता है और विकेटें निकलती हैं तो फिर कुछ प्रेशर रिलीज़ होता है, जिसकी वजह से बॉलरों को भी मार नहीं पड़ती और श्रीलंका के जो बैट्समैन होते हैं वो भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो आप क्या कहते हैं इसके ऊपर? बाकी लास्ट में जिस तरह से हसरंगा ने परफॉर्म किया है, 52 गेंदों के ऊपर 59 रन्स बनाए, तो वो कमाल के थे उसके। तो आप लोगों को क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन की सूरत में लाजमी दबा के मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।